नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये दोस्तों मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस का जो सेशन है ये दोस्तों हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग अपने यूपी पुलिस 2026 में सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो साथियों आप लोग आइए और इस मैथ के प्रैक्टिस सेशन से जुड़िए, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने टॉप 15 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रखते हैं। ठीक है ना? इसमें दोस्तों हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रैक्टिस मोड में दोस्तों मतलब क्या कहते हैं बेसिक मोड से दोस्तों बिल्कुल इसको कवर कराया है। आप लोग दोस्तों इसको देखना और दोस्तों देखना कहना कि कितने इजी वे में दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाया है और आप लोग दोस्तों एक बार में ही क्वेश्चंस को समझ जाएंगे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन। और दोस्तों आप लोग देख करके मुझको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि आप लोगों को दोस्तों ये कैसा लगा। चलिए दोस्तों, कह रहा है एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। दोस्तों कोई भी वस्तु हो, चाहे दोस्तों बेची जाए या खरीदी जाए, उसको दोस्तों हम लोग 100% में ही खरीदते या बेचते हैं। हमसे कह रहा है कि 340 रुपए में उसने बेचा और उसको 20% की हानि हो गई, यानी कि उसको दोस्तों 80% की कीमत मिल पाई। यानी कि हमको जो दिया हुआ है 340 रुपए, ये दिया हुआ है 80% की वैल्यू। किसी भी चीज की 80% की वैल्यू हमको दी हुई है 340 रुपए, क्योंकि उसने कहा कि 20% की हानि हो गई। अब हमसे कह रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए। दोस्तों मैंने बताया कि सब चीज हमको 100% में ही करनी होती है। अब 15% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि 115% की वैल्यू प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों उसने 100% में कोई चीज खरीदी होगी, यानी कि जब उसने खरीदा 100% में, तो दोस्तों उसको फिर बेचने गया तो 20% की हानि में बेच के चला आया 340 रुपए में। अब कह रहा है कि दोस्तों अब वह इसको 15% और लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि 115%। तो दोस्तों कह रहा है कि इसको कितने रुपए में बेचे। ठीक है? तो दोस्तों हमसे 115% की वैल्यू पूछ रहा है, 80% की हमको वैल्यू दी है। ये तो दोस्तों वही वाला क्वेश्चन हो गया कि हमको 5 टॉफी की वैल्यू दे दी। अब हमसे पूछ रहा है बताइए 11 टॉफी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई। तो दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे, इसलिए लाभ बेचना चाहिए, मतलब 115% की वैल्यू बराबर कितनी निकल के आ जाएगी, 340 बटे 80 परसेंटेज गुणे ये आ जाएगा 115%। इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, उसके बाद दोस्तों एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, दो से काट देंगे ये आ जाएगा 2 चौको 8, इसको काट देंगे ये आ जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, इतना आ गया। अब दोस्तों बस इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे और अपना सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। 4 से दोस्तों 17 से इसको ये 5 7 35, 4 से काट देंगे अगर लगभग, तो दोस्तों क्या आंसर आ रहा होगा 488.75 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर आ जा रहा है। ठीक है ना? क्या रहा है दोस्तों 488.75 रुपए। 115% की वैल्यू दोस्तों 488.75 रुपए निकल करके आ गई है। ठीक है? क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इस वजह से दोस्तों टाइम लगा है। नहीं तो 80% की वैल्यू 340, 115% की वैल्यू 1 सेकेंड का दोस्तों काम था, निकाल के आंसर आ जाता। ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों यदि 0.45 अनुपात x, फिर उसके बाद दोस्तों ये समानुपात 3:8 है, तो x का मान इनमें से किसके बराबर होगा। सिंप्लीफिकेशन यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन से दोस्तों क्वेश्चन आया है। ये दोस्तों क्वेश्चन भी आप लोगों से एक पूछ लेता है। ऐसे दोस्तों दिया हुआ है 0.45 अनुपात x समानुपात, ये दोस्तों दिया है 3:8। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अंदर अंदर वालों को दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाता है और बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है? तो हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3x बराबर बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई 8 इंटू 0.45। दोस्तों पॉइंट हटाएंगे, नीचे इसके 1 और 2 जीरो। ठीक है? 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा, पहले 3 से काट देंगे, 3 का नम 3, इसको काट देंगे ये आ जाएगा 15 3 का 45। ये दोस्तों ऊपर ऊपर नीचे नीचे कट जाता है। 5 से 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे 20 पंचे 100। ठीक है? 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 4 दूनी 8। यानी कि दोस्तों यहाँ से यक्स बराबर निकल के आ गया 3 दूनी 6, 6 बटे 5। ठीक है? तो 5 का नम 5, 1 बच जाएगा 5 दूनी 10, 1.2। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्या होता है दोस्तों इसमें अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई। और दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेंगे 1.2, सी नंबर ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड की तरफ पहुंच गए हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलाता है। स्पीड दिया है 60 किलोमीटर और 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर है दोस्तों। 30 मिनट की देरी से पहुंचा है। समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए? दोस्तों समय पर पहुंचना है, 330 किलोमीटर की दूरी है। वृद्धि दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि चाल में वृद्धि जो है वो x किलोमीटर की हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 330 किलोमीटर की दूरी है और दोस्तों स्पीड है 60 की, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये दोस्तों 330 किलोमीटर 60 की स्पीड से ये निकल के आ गया समय, इतना समय हमको लगना चाहिए। लेकिन वो दोस्तों हमसे कह रहा है कि दोस्तों वो कुछ स्पीड उसने कम के मतलब कम की होगी स्पीड, तभी दोस्तों वो 30 मिनट देरी से पहुंचा है। तो हम लोगों ने उसकी स्पीड मानी है x किलोमीटर, तो 330 बटे x ये हो गया, प्लस 60 मिनट यानी कि 30 मिनट दोस्तों उसको देर लगा, ये बराबर 30 मिनट। मिनट को दोस्तों घंटा में चेंज करेंगे तो 30 बटे 60। ये दोस्तों ऐसी इक्वेशन हमारी बन के रेडी हो गई। यानी कि दोस्तों जब वो 330 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चला तो उसको एक दोस्तों टाइम लगा होगा। हमने मान लिया कि उसको कुल टाइम 1 घंटा लग गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये टाइम उस टाइम के दोस्तों बराबर होना चाहिए जो दोस्तों हम लोगों ने नया टाइम मतलब नई स्पीड बढ़ाई है और 30 मिनट का टाइम लिया है, इस दोनों के बराबर कर दिया। तो दोस्तों बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हमारी परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगी जो हमारे आंसर चाहता होगा। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या निकल के आएगा। ये 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 11 यहाँ 33। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया? 11/2 माइनस ये इधर आ जाएगा 1/2 बराबर 330/x। ठीक है, हम लोग अब इसको करेंगे तो ये 11 में 1 चला जाएगा 10/2, यानी कि ये 10/2 इधर से 5 आ जाएगा, यानी कि निकल के आ जाएगा x बराबर 330/5। इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 66 किलोमीटर पर आवर। ये दोस्तों स्पीड बढ़ी होली स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, हमसे उसने दोस्तों पूछा है कि परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी। थोड़ा ऊपर करके दोस्तों परसेंटेज वृद्धि निकाल लेते हैं। इसलिए दोस्तों परसेंटेज वृद्धि क्या दोस्तों, इसीलिए परसेंटेज वृद्धि कितनी की दोस्तों वृद्धि हो गई? पहले दोस्तों स्पीड 60 की थी, अब दोस्तों 66 की हो गई, यानी कि 6 की वृद्धि हो गई। किसमें वृद्धि हुई है? 60 वाली में वृद्धि हुई है। 6 गुणे 60 मतलब 6/60 गुणे 100। तो बस दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 चला गया, 6 से 6 चला गया, यानी कि 10% की वृद्धि हो गई। कौन सा दोस्तों ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10% की वृद्धि हो जाएगी। आप लोग दोस्तों इसको एक बार मतलब अच्छे से देख लेना। क्या किया हम लोगों ने कि दोस्तों 330 किलोमीटर था, इसको दोस्तों पहले उसने मान लो 60 किलोमीटर की स्पीड से पहुंच गया किसी समय में। उसके बाद दोस्तों जो उसने नया टाइम बढ़ाया और नया टाइम बढ़ाने के बाद जो दोस्तों उसका 30 मिनट देर लगा था उसके दोस्तों टाइम के बराबर कर दिया और दोस्तों दोनों तरफ इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकल गई, यानी कि जो हमने लेट किया था, और उसके बाद दोस्तों परसेंटेज वृद्धि निकाल के आंसर ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी कि 50,000 में खरीदी, अब 20% अधिक यानी कि 120% कर दिया। फिर कह रहा है उसे 15% की छूट पर बेच दिया। पहले 20% बढ़ाया, फिर उसके बाद 15% घटाया, यानी कि मूल्य क्या हो गया दोस्तों? पहले 50,000 रुपए उसका मूल्य था, उसने खरीदा था, फिर उसमें 20% बढ़ाया, यानी कि 120/100 कर दिया। अब कह रहा है कि उसमें 15% की छूट दे दी, यानी कि 85/100 कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या मूल्य निकल के आया? अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो दोस्तों चारों के चारों फिनिश हो गए। अब हम इसका 12 में पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 पंचे 60, कैरी आए 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102, एक जीरो और बढ़ जाएगा, गुणे ये दोस्तों 5 बचा हुआ था, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। दोस्तों कितना निकल के आएगा? 500, 500, 5 दूनी 10, ये 5 ही का नम 5, 51,000 रुपए दोस्तों अब मूल्य निकल के आ गया। पहले दोस्तों 50,000 रुपए था, अब 51,000 निकल के आ गया। हमसे कह रहा है बताइए प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। दोस्तों लाभ होगा 1,000 रुपए का और हमसे परसेंटेज में पूछा है, इसलिए हम लोग परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे। इसलिए क्या दोस्तों निकाल लेंगे? प्रॉफिट लॉस। इसलिए प्रॉफिट
मतलब परसेंटेज लाभ बराबर, लाभ के बराबर, परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, लाभ 1000 रुपए का लाभ हो गया 51,000 माइनस बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी इंटू 100, ये होता है दोस्तों। 1000 रुपए का लाभ हो गया बटे सीपी कितना था, 50,000 रुपए था, गुणे 100। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 दूनी 10, 2% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों, 2% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और दोस्तों ये जो मैथ की सेशन है, ये दोस्तों एसएससी जीडी वालों के लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए, और दोस्तों जितने भी आपके वनडे एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और जब आप लोगों को पीडीएफ लेना हो तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो कि यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है। ठीक है, उसी में दोस्तों मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, और दोस्तों उसको आप लोग पीडीएफ देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 1/2 ऑफ 1/3 माइनस 2/3 ऑफ 4/5 प्लस 4 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 ऑफ 7 डिवाइड बाई 2। बॉड मास का क्वेश्चन है। बॉड मास दोस्तों कल मैंने बताया था। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से दोस्तों ऑफ, उसके बाद डी से डिवीजन यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से दोस्तों एडिशन यानी कि जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें है नहीं, इसका काम खत्म। उसके बाद दोस्तों ऑफ, ऑफ इसमें दो दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, 3 ऑफ दिए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऑफ को कर लेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन, मतलब फिर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये 1/2 ऑफ 1/3 दोनों को मल्टीप्लाई, निकल के आ गया 1/6, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, माइनस इसका 2/3 ऑफ 4/5, ऊपर ऊपर यानी कि 2 चौको 8, नीचे 3 पचे 15, 8/15। ठीक है, ये निकल के आ गया, प्लस ये 4/7 लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस ये दोस्तों 3/7 यानी कि 3 का 7 में मल्टीप्लाई 21/2 ऐसे आ गया। ठीक है, बस दोस्तों हम लोगों को इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम लेंगे इसमें, तो 15 सत्ते 105, मेरे हिसाब से दोस्तों कितना आएगा एलसीएम, आप लोग जरा बताइए कितना आ जाएगा, 210 इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कितना एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया इसका 210। ठीक है, 6 से काटेंगे तो ये 6 3 का 18 कितनी बार चला जाएगा, 35 बार जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 35 माइनस 15 से 15 8 बार चला जाएगा, तो यानी कि 8 बार कह रहा हूँ दोस्तों, 14 बार जाएगा। ठीक है, तो 14 गुणे 8 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 8 चौको 32 की 2, 8 का नाम 8, और 8 3 11, 112 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये दोस्तों 7 3 का 21, 30 बार जाएगा, 30 चौको 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2, ये दोस्तों जाएगा 105 बार, 105 गुणे 21। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और दोस्तों थोड़ा ऊपर करके आंसर ले लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये निकल के कितना आ गया, ये निकल के आ गया 120 और 35, 155 माइनस 112 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 21 पंचे 105 यानी कि कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा 21 पंचे 105, तो 105 ऐसे हो जाएगा, 21 से करना 21, 21,105। ये दोस्तों इतना निकल के आएगा, इतना तो नहीं निकल के आएगा, थोड़ा मल्टीप्लाई जरा गलत हो गया। 1 पंचे 5, 1 0 0, 1 का नाम 1 गुणे, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 का नाम 2, तो ये 5 1 1 1 2, 2205 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2205 अपान 210। ठीक है ना, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1124/105। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 1124/105, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग इसको अच्छे से, केवल दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोगों को केवल इसको सॉल्व करना था, क्योंकि दोस्तों मुझको बताना है, इस वजह से दोस्तों मैं धीरे धीरे करता हूं, नहीं तो मैं तो इसको दोस्तों आधा मिनट के अंदर अंदर फिनिश कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों ये अधिक और कम वाले जब क्वेश्चन पूछे, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछता जरूर है, तो दोस्तों हम लोग क्या करनी होती है, जब दोस्तों हम लोगों से पूछे परसेंटेज कमी, तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना होता है, 100 इंटू वृद्धि
अपान, क्योंकि वृद्धि हुई है तो वृद्धि को ऐड कर देंगे, 100 प्लस वृद्धि। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम लोगों से पूछे परसेंटेज वृद्धि, उल्टा करना होता है दोस्तों। जब वृद्धि पूछेगा तो 100 इंटू कमी। अब अगर कमी हुई है तो कमी 100 में माइनस होगी, तो 100 माइनस कमी। बस दोस्तों यही हमको करना है और अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, केवल यही, इसी का यूज करना है और अपना आंसर ले लेना है। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमसे कम वाला पूछा है, यानी कि हम क्या करेंगे, कम वाले के लिए 100 इंटू वृद्धि, वृद्धि हुई है 25 की, अपान 100 प्लस वृद्धि 125, तो 25 पंचे 125, 5 से काट देंगे 20%। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 20 पंचे 100, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग आ गए हैं दोस्तों। रेल से संबंधित क्वेश्चन आ गया। कह रहा है 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। दोस्तों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक इधर को आ रही है और एक इधर को आ रही है। बस यही हमको इंपॉर्टेंट है। जब एक दूसरे की ओर आती हैं तो दोस्तों वो ऐड हो जाती है, उनकी चाल भी ऐड हो जाती है और उनकी लंबाइयां भी ऐड हो जाती हैं। अब जब दोस्तों एक ही तरफ हो जाती हैं दोनों, तो क्या होती है दोस्तों, उनकी दो चाल है और दो उनकी लंबाइयां हैं वो माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो बस हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है और अपना आंसर लेना है। तो कह रहा है दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिए गए समय की गणना कीजिए। समय बराबर दोस्तों क्या होता है, समय बराबर टी बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां, यानी कि 120 प्लस 180, ये हो गई दूरी बटे चाल। चाल दोस्तों ऐड हो जाएगी, तो चाल हो जाएगी 34 प्लस 32, यानी कि 34 प्लस 32, यानी कि किलोमीटर पर घंटा। बस इसी को दोस्तों और हम लोगों को देखना है। लंबाई हमको दिया है मीटर में, ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया किलोमीटर पर घंटा में। इसको अब हम लोग और चेंज करेंगे और अपना आंसर लेंगे। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको अच्छे से अब सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये निकल के आ गया 120 प्लस 180, ये हो गया 300। कितना आ गया, टी बराबर, ये निकल के आ गया 300 बटे ये 34 और 32, ये निकल के आ गया 66 किलोमीटर पर घंटा। इसको दोस्तों हम लोगों को मीटर पर सेकंड में दोस्तों चेंज करना है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, 5/18, बटे में दोस्तों 18 आएगा और ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे जब किलोमीटर पर घंटा को दोस्तों मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 का करा दिया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों 18 ऊपर चला गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ये 3 छंग 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 से काट देंगे, ये आ जाएगा 5 छक्का 30, ये आ जाएगा 0। ये दोस्तों निकल के जरा आगे लिख लेते हैं, ये आ गया 60 गुणे 6 बटे 22, इतना निकल के आ गया है। 2 से काट देंगे 11, 2 से काट देंगे 3, यानी कि 180 बटे 11, कितना, 180 बटे 11 सेकेंड। इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर ले लीजिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। जब दोस्तों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आए तो क्या होता है, चाल और उनकी जो लंबाइयां हैं वो ऐड हो जाती हैं। जब दोस्तों एक दूसरे की मतलब एक ही साइड में जाए तो दोस्तों उनकी लंबाइयां और उनकी चालें माइनस हो जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ और एक ही साइड में, बस यही हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप, दोस्तों परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का दोस्तों ऐड होता है। ठीक है, पेरीमीटर, वर्ग में दोस्तों 4 साइड होती हैं, यानी कि चारों साइडों का ऐड हमको दिया है 64 सेंटीमीटर, यानी कि 4 की वैल्यू 64 तो एक की वैल्यू 16, यानी कि एक साइड की वैल्यू कितनी है, 16 सेंटीमीटर हमने निकाल ली। फिर कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल अब हमको जरा बताइए। वर्ग का दोस्तों पेरीमीटर हो गया ये, और दोस्तों एरिया क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है दोस्तों एक साइड का स्क्वायर। एक साइड हम लोगों ने निकाल ली 16, इसका स्क्वायर कर देंगे 16 गुणे 16, इसका स्क्वायर होता है 256, यानी कि दोस्तों ये हमारे वर्ग का निकल के आ गया एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने कहा कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है। इसमें दोस्तों हम लोग अब निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया। क्या दोस्तों आयत का एरिया क्या हो जाएगा, 256 माइनस 16 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसमें कम कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों निकल के आ गया आयत का क्षेत्रफल।
अब हमसे कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। आयत का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो ये फार्मूला बताइए। आयत का दोस्तों क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि यल इंटू बी बराबर 240। ये दोस्तों यल हमको दी है 20, यानी कि बी बराबर कितना निकल के आ गया, जरा ऊपर कर लेते हैं थोड़ी। बी बराबर दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाएगा 240 बटे यल की वैल्यू दोस्तों 20 है, तो ये 20 आ जाएगा। 0 से 0, 2 से ये बराबर निकल के आ गया 12, यानी कि बी निकल के आ गया 12 दोस्तों। और यल निकल के कितना हमको दिया था, यल दोस्तों दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर और यल 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है आयत का परिमाप बताइए। आयत का परिमाप दोस्तों होता है 2 ब्रैकेट के अंदर यल प्लस बी, यानी कि यल है 20 प्लस 12 32, 32 गुणे 2 यानी कि 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 64 सेंटीमीटर हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर एरिया। ठीक है, इसका दोस्तों यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहा है दोस्तों रोहित और मनोज के पास कुल रुपए 1320 है। ठीक है, यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है। क्या कह रहा है, रोहित की धनराशि का यानी कि आर की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि का यानी कि यम की धनराशि का 5/7 के बराबर है। दोस्तों हम लोग यहाँ से रोहित और मनोज का रेशियो निकाल लेंगे। ये दोस्तों काटेंगे, 5 दूनी 10 कट जाएगा, ये 2 आ गया, इसको काट देंगे, 7 त्रिका 21 आ गया। आर अपान यम, यम को इधर ले आइए तो आर अपान यम बराबर, ये 3 उधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3/2। ये दोस्तों निकल के आ गया रोहित और मनोज का रेशियो। ठीक है, अब हमसे कह रहा है बताइए रोहित के पास कितनी धनराशि है। टोटल धनराशि है दोस्तों 1320। रोहित के पास कितनी धनराशि है, आर रेशियो यम, आर रेशियो यम दोस्तों हम लोगों ने निकाल लिया 3/2। रोहित के पास धनराशि 3 है दोस्तों, कितनी निकल के आ गई धनराशि रोहित की, 3 बटे टोटल दोस्तों हो जाएगा 5 गुणे टोटल धनराशि थी 1320। ठीक है, ये दोस्तों रोहित की धनराशि निकल के आ जाएगी। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर ले लेंगे। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 3 बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 5 छक्का 30, 2 बच जाएगा, 5 चौको 20, 264 गुणे 3 यानी कि मल्टीप्लाई करा दिए, 3 चौको 12, ऑप्शन नंबर 792 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, 3 चौको 12, 3 छंगा 18 19, 3 दूनी 6 7, 792 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोहित और मनोज का केवल रेशियो निकालना है और उसके बाद दोस्तों जो उनकी धनराशि दी है उसमें इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए और एसएससी जीडी वालों के लिए, ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों जरूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग इनको अच्छे से देखना और प्रैक्टिस करना अपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोई तालाब 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। अब कह रहा है तालाब की धारिता मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। धारिता को दोस्तों हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, धारिता को दोस्तों हम लोग आयतन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों से तालाब का आयतन पूछ रहा है यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है, और दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि दे दिया है। तो ये तो आयतन यानी कि वॉल्यूम दोस्तों क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर ले लेनी है। दोस्तों 50 गुणे 25 गुणे 4 यानी कि 25 चौको 100 यानी कि 50 गुणे 100 यानी कि दोस्तों केवल 2 जीरो बढ़ा देने हैं, 5000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5000 मीटर क्यूब, ये दोस्तों इसका आयतन यानी कि इसकी धारिता यानी कि इसका वॉल्यूम तालाब का निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5000 लीटर पानी दोस्तों इसमें आ जाता है। तो दोस्तों ये थे यूपी पुलिस वालों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताना कि दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, और दोस्तों मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, और दोस्तों आप लोग अगर बताना कि मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं तो दोस्तों मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा, या दोस्तों मैं अच्छा बता रहा हूं दोस्तों मुझको कमेंट करके प्लीज आप लोग जरूर बता देना। ठीक है, और दोस्तों मैं ये 11 बजे दोस्तों अभी आप लोगों को सेशन मिलेगा, और दोस्तों शाम को 8 बजे आप लोगों को जीके जीएस और दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस के रूप में दोस्तों मैं सेशन जरूर लेके आता हूं, तो दोस्तों उससे भी आप लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं रात में 8 बजे जीके जीएस और हिंदी के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।